Hello students, welcome again. I am here with the another question of exercise 5.3, that is question number 2. The question is find the sums given below. हमें फिर से क्या करना है, सम फाइंड करना है किसका, जो हमें नीचे गिवन दी है, AP ऑलरेडी दी है. ठीक है, तो सिमिलरली जो जो पता है वो लिख लेते हैं. देखो अब इधर पे कॉमा नहीं है, प्लस साइन है. प्लस साइन इसलिए है क्योंकि सम फाइंड करना है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, जो हम करते थे वैसे ही करना है. तो यहाँ a निकाल लेते हैं, दैट इज 7. d कैसे निकलेगा, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज ये हो जाएगा आपका 21/2 माइनस 7. एलसीएम विल बी 2, तो यहाँ कितना आएगा 21 माइनस 14, दैट इज अल्टीमेटली 7/2. ये आ गया d. ठीक है, अब ये जो दिया है, ये क्या दिया है आपको, क्या दिया है, अप टू नहीं लिखा है. ठीक है, तो ये क्या दिया है आपको, इसकी लास्ट टर्म दे दी है. लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म भी बोल सकते हैं, या हम इसको L भी बोल सकते हैं, दैट इज 84. आ रहा है समझ में, आ रहा है, वेरी गुड. तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं. जो फॉर्मूला हमें पता ही है. अब L के रिस्पेक्ट में हमें दो फॉर्मूले पता है, दो में से कौन सा लगेगा जिसमें L आ रहा होगा. L किस में आ रहा है, दैट इज सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l. ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखो थोड़ा ध्यान से, तो इस फॉर्मूले में मुझे L पता है, वेरी गुड. A पता है, वेरी गुड. क्या मुझे ये n पता है, क्या हमें ये n की वैल्यू पता है, नहीं पता है. तो हम अब क्या करेंगे, पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. सिंपल सी बात है. अब n पता नहीं है तो n पता तो करना पड़ेगा, तो हम पता कर लेते हैं. चलो, n कैसे निकलेगा, nth टर्म का फॉर्मूले से. देखो L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमको पता है L की वैल्यू 84 है, a भी पता है हमें 7 प्लस n माइनस 1, और d कितना है हमारा 7/2. सॉल्व करें तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 77 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2. ये 7/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो n माइनस 1 को यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 77 इंटू 2/7, 11, दैट इज n माइनस 1 इक्वल्स टू 22. इधर जाके प्लस, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 23. n इज इक्वल्स टू 23. n पता चल गया. अब इस फॉर्मूले को सीधे सीधे यहाँ पुट करके वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो सम ऑफ 23 टर्म इक्वल्स टू n की वैल्यू 23/2 इन ब्रैकेट a कितना है हमारा 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है ये पता है हमें 84. तो सॉल्व करते हैं S23, तो 23/2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 91. होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 91 इंटू 23. ठीक है, तो 3 and 27, 2 and 18, 3, 9, 10, 2093. तो सम ऑफ 23 टर्म इज 2093 डिवाइडेड बाय 2. अब चाहो तो पॉइंट में लिख दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो. दिस विल बी योर आंसर. सिमिलरली सेकंड देखते हैं. सेकंड में भी हमें जो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे आगे. तो वी हैव गिवन विथ a इक्वल्स टू 34, d हम निकाल सकते हैं 32 माइनस 34, दैट इज -2, एंड ये क्या दिया है L दिया है 10. अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला तो यही यूज होगा आपका यहाँ पे, बट इस फॉर्मूले में हमें फिर वही प्रॉब्लम है कि n नहीं पता है, तो n हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं. n किससे निकलेगा, बाय दी फॉर्मूला फॉर दी लास्ट टर्म या nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो L कितना है हमारा, दैट इज 10 इक्वल्स टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ रहा है -2.
34 इधर जाके माइनस होगा तो इट विल बिकम -24 इक्वल्स टू n-1 इंटू -2. ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -24 डिवाइडेड बाय -2 12 आएगा और इधर बचेगा n-1. 12 इक्वल्स टू n-1 तो इधर पे 1 इधर जाके क्या होगा, दैट विल बिकम प्लस. तो n कितना आ गया हमारा 13, n विल बी 30. अब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं इस फॉर्मूले में, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं बार बार, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा है. तो सम ऑफ कितना निकलेगा आप 13, दैट इज n/2, n की वैल्यू 13 ही है हमारी, इन ब्रैकेट a कितना है 34 प्लस l कितना है हमारा 10. सॉल्व करें 13/2 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा कितना 44, कैंसिल कर दो तो कितना होगा, दैट इज 26 एंड 26 286. तो सम ऑफ 13 टर्म विल बिकम 286. चलो देखते हैं नेक्स्ट भी सेम वे, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही करना है. a पता चल गया -5, d निकाल लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है -8 माइनस ऑफ -5 होगा, माइनस ऑफ -5 तो कितना आ जाएगा -8 प्लस 5, दैट विल बी अल्टीमेटली इक्वल्स टू हाउ मच 3. और लास्ट टर्म कितनी है, दैट इज -230. ठीक है, सेम करना है, फिर से हमें क्या करना है, nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज nth टर्म और l इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक, एंड लास्ट टर्म दैट इज -230 इक्वल्स टू -5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3 है. अच्छा ये गलती हो गई, -3 है, ठीक है, साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू. तो यहाँ कितना होगा, ये प्लस इधर जाके माइनस इधर जाके प्लस, -230 प्लस 5 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3. तो ये हो जाएगा -225 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3. ये -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, -225 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n-1. माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 7 जा 21, ठीक है, बचा 1, 5 जा 15. तो कितना आ गया, n की वैल्यू कितनी आएगी, ये इधर जाके प्लस, तो 75 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 76. सिंपल. इसी फॉर्मूले में सम ऑफ n टर्म का लिख देता हूँ एक बार, सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l. पुट करते हैं वैल्यूज, सम ऑफ 76, n है 76/2 इन ब्रैकेट a है -5 प्लस l कितना है हमारा, दैट इज -230. तो ये हो जाएगा आपका 3 जा एंड 8 जा 38, और ये ऐड हो जाएगा तो -235. तो सम ऑफ 76 इक्वल्स टू 38 इंटू -235. इसका मल्टीप्लिकेशन आप करके आंसर निकालोगे. क्लियर? सो दिस विल बी योर आंसर.